चाहिए कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये नहीं पता होगा तो तब प्रॉपर या अच्छी डोज हम फर्टिलाइजर वगैरह की नहीं दे सकते प्लांट्स को। सो न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। What are macronutrients? These are the elements that are needed in large amount, ठीक है, जैसा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। These are macronutrients, ठीक है। And the second category is of micronutrients that are needed in small amount like iron, boron, manganese, zinc, कॉपर एंड मोलिब्डेनियम, ठीक है। मोलिब्डेनियम, कॉपर, ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। अब एक चीज और एक टेक्निकली याद रखने वाली है कि जो माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम का ये मतलब नहीं है कि मैक्रो जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और माइक्रो कम इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इट इज शोइंग द अमाउंट कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। सिर्फ एक जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं प्लांट्स को, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। अदरवाइज इंपॉर्टेंस दोनों की सेम ही है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में से भी अगर किसी एक की डेफिशिएंसी हो जाती है तो भी प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता, जस्ट लाइक एज इन द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ज़्यादातर इस तरह से होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन प्लांट जो है प्रॉपरली इसको कैप्चर नहीं कर रहा होता न्यूट्रिएंट्स को। तो इसके लिए 3 प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो पहले आइडेंटिफाई करने चाहिए। सबसे पहला है कि हो सकता है कि किसी पौधे की रूट्स के साथ प्रॉब्लम हो, ठीक है, यानी रूट के ऊपर कोई डिजीज हो या हम कोई इम्प्रॉपर वाटरिंग कर रहे हो तो प्लांट जो है वो प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब ना कर पा रहा हो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी है, हो सकता है सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट पूरे मौजूद हो लेकिन रूट के ऊपर कोई ऐसा फैक्टर हो जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉपर ना हो रही हो, ठीक है। क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा पानी की मौजूदगी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। दूसरा, सॉइल की पीएच के साथ भी प्लांट प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है वो उनको 6 के अराउंड पीएच जरूरी होती है, सॉइल पीएच जरूरी होती है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय रूट्स। सो इसको चेक करने के लिए पीएच मीटर को रूट में इंसर्ट करके या रूट सॉइल सैंपल लेकर सॉइल सैंपल एनालिसिस कर सकते हैं, पीएच एनालिसिस कर सकते हैं ये जानने के लिए कि पीएच प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि प्लांट के लीफ के ऊपर कोई पेस्ट अटैक हो, ठीक है, और उस पेस्ट अटैक की वजह से लीफ का पैटर्न ऐसा हो गया हो जैसा कि किसी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से होता है। सो पेस्ट अटैक कैन बी सम टाइम रिजेंबलिंग विद द पैटर्न ऑफ द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो इसको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या कोई पेस्ट तो नहीं है ऐसा छोटा पेस्ट जो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा लेकिन पौधे को खराब करता जा रहा है। सो ये 3 स्टेप्स हो सकते हैं टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ठीक है, कि इनफैक्ट प्लांट की सेहत अगर अच्छी नहीं है या उसका लीफ पैटर्न कोई स्पेसिफिकली खराब हो गया है तो उसकी क्या वजह हो सकती है। फिर जो लीफ पैटर्न्स होते हैं स्पेसिफिकली या स्पेसिफिक कलरेशन डिसकलरेशन के पैटर्न्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनको देखकर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। सो इससे पहले माइंड में ये रखना चाहिए आपको कि हर प्लांट वैरायटी एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए हर वो प्लांट जो दूसरे से डिफरेंट है उसके अंदर डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी डिफरेंट है दूसरों से, ठीक है। और एक ये चीज भी है कि अगर हमने एक डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई कर लिया है और अब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं तो जो प्लांट का पार्ट खत्म हो चुका है या जो लीव्स खत्म हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, अब वो दोबारा ठीक नहीं हो सकते, बल्कि ऐसा है कि प्लांट को मजीद
खराब होने से रोका जा सकता है ट्रीट करके। और जब ट्रीटमेंट के बाद पौधा दोबारा से हरा भरा हो सकता है, लेकिन वो पार्ट या वो टहनियाँ या वो लीव जो खराब हो चुके हैं वो दोबारा ठीक नहीं हो सकते एक दफ़ा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाए तो। सबसे पहले नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को देखें कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी अगर प्लांट के अंदर होती है तो कंप्लीट येलो हो जाता है लीफ, ठीक है, कंप्लीट येलोइंग हो जाती है, जैसे आपको ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है, कंप्लीट येलोइंग हो जाती है। ऑल्डर लीव्स में, ऑल्डर लीव्स में जो नए नए लीव्स निकल रहे होते हैं उनमें नहीं, जो पहले से निकले हुए होते हैं फुली एक्सपेंडेड होते हैं, जिनका लेमिना फुल एक्सपेंडेड होता है, उनके ऊपर बिल्कुल येलो येलो सारा कुछ हो जाता है, बिल्कुल वो लीव्स जो है वो दूसरों से डिफरेंट हो जाते हैं। दूसरे देखें साथ में छोटे लीव्स जो है, यंगर लीव्स जो लश ग्रीन है, लेकिन जो ओल्डर लीव्स है वो ग्रीन नहीं रहा। ये किस वजह से है? क्योंकि नाइट्रोजन एक मोबाइल न्यूट्रिएंट है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, लोअर पार्ट से अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में मूव करता है और ग्रोइंग एंड्स पे मूव करके जाता है, ठीक है। जो नए नए पत्ते निकल रहे हैं उनको फिर कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट मिल जाएगी, अगर मतलब कम मिकदार में है सॉइल में, तो पहले वो नए लीव्स में जाएगी, उनको ग्रीन रखेगी, तो ओल्डर लीव्स में वो नहीं जाएगी, जिसकी वजह से जो ओल्डर लीव्स की एंटायर लीफ सरफेस है वो येलो हो जाती है, इंक्लूडिंग इट्स वेन। और इसका सोल्यूशन है सिंपली एक अच्छा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर या अच्छा नाइट्रोजन कंपोस्ट, जैसे कि डीकम्पोज कॉ डंग होता है या हॉर्स का गोबर होता है, उनको ऐड कर दें उस प्लांट में, तो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को कम किया जा सकता है, ठीक है। फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी है कि इसके अंदर आप देखें कि नए लीव्स भी अफेक्टेड होते हैं और नए लीव्स जो हैं वो येलोशिंग या डिस्टॉर्शन इनमें आ गई है, ये जैसे आपको ये लीव्स स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। और ऐसे हो रहा है कि लीव टिप्स जो है ऐसे लग रही हैं जैसे जली हुई हैं, इनके अंदर नेक्रोसिस और डेथ ऑफ टिप टिश्यू हो गई है, ठीक है। और अगर एक टोमेटो का प्लांट है तो उसमें ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज आपको नजर आ रही होगी कि जैसे देखें ये टमाटर है लेकिन नीचे से ये इस तरह से जला हुआ है, खराब हुआ है, तो ये सब कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से है, ठीक है। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी भी एक मोबाइल या मोटाइल न्यूट्रिएंट है, जिसकी वजह से ओल्डर लीव्स जो है वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। और आप देखिए इसमें और नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में डिफरेंस क्या है कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में वेन्स भी और पूरे का पूरा लेमिना येलो हो जाता है, जबकि इस केस में पहले जो है इसके एजेस येलो होते हैं, फिर इसकी सरफेस येलो होती है, लेकिन इसकी वेन्स जो है वो ग्रीन है, वेनेशन जो है वो ग्रीन ही है। आप देखें कि क्लोरोफिल का सेंट्रल मोस्ट न्यूट्रिएंट ये होता है मैग्नीशियम, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एप्सम साल्ट 1 लीटर वाटर में डाल के उसको लीव्स वाले पार्ट के ऊपर जस्ट स्प्रे करने से इस डेफिशिएंसी को ओवरकम किया जा सकता है। Fourth one is iron deficiency. It is immobile nutrient and hence cannot be carried up to the younger leaves. इसलिए immobile होने की वजह से ऊपर जा ही नहीं सकता, इसलिए इसके जो यंगर लीव्स हैं और ओल्डर लीव्स हैं दोनों में ज़्यादातर ये येलोइंग के साइन शुरू हो जाते हैं। पहले इसके येलोइश होने के साइंस जो है वो यंग लीव्स में होते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट आयरन पहुंच ही नहीं पाता उसके ऊपर। इसके पैटर्न जो है इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द पैटर्न ऑफ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, यानी कि बाकी सरफेस इसकी येलो हो जाती है लेकिन जो वेन्स हैं वो ग्रीन रहती हैं। ट्रीटमेंट इसकी कैसे की जा सकती है कि इसकी सॉइल पीएच को एडजस्ट किया जाए अप टू 6, ठीक है। और
एक और प्रॉब्लम, दूसरा तरीकाकार क्या है कि इसके ऊपर इस माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी आयरन की फोलियर स्प्रे कर दी जाए। फिफ्थ वन इज फास्फोरस और पोटाशियम, ठीक है। और फास्फोरस और पोटेशियम दोनों को इकट्ठे इसलिए डिस्क्राइब किया जा रहा है कि दोनों की डेफिशिएंसी के ऑलमोस्ट सिमिलर इफेक्ट्स होते हैं और दोनों की जो आइडेंटिफिकेशन है वो हो सकती है कि प्लांट जो है वो छोटा रह जाता है कद में, ठीक है, हाइट में छोटा रह जाता है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। इसी तरह से इसकी लीव्स की, ब्रांचेस की, हर चीज़ की ग्रोथ जो है वो स्टंटेड हो जाती है। और जो लीफ क्लोरोसिस है यानी लीफ जो है वो डार्कर या पर्पलिश कलर का होना शुरू हो जाता है। ये देखिए जैसे इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, ये इन दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। और अगर दोनों को अलग से आइडेंटिफाई करना चाहें तो पोटेशियम डेफिशिएंसी यूजुअली जो है वो स्टार्ट होती है टिप से या मार्जिन से। अगर पोटेशियम की कमी है तो टिप या मार्जिन से लीफ खराब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और अगर जो दूसरे उसकी फास्फोरस की कमी है तो वो सेंटर से डार्क होना शुरू हो जाते हैं। एक कंडीशन है येलो वेन क्लोरोसिस, जो कि आपको पता होना चाहिए कि इस केस में लीफ वेन्स जो हैं वो सिर्फ येलो होती हैं, ठीक है। अभी तक मैं आपको बता रही थी ना कि या तो एंटायर लीफ जो है वो येलो हो जाता है या फिर सिर्फ वेन्स ग्रीन रहती हैं और बाकी येलो हो जाता है, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लीफ वेन्स जो है वो येलो हो जाती हैं जबकि बाकी का पत्ता जो बिल्कुल नॉर्मल ग्रीन कलर का होता है। ये इस वजह से होता है कि उस वक्त क्लाइमेटिक कंडीशंस थोड़ी सी हार्श होती हैं, यानी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं या विंटर की कंडीशंस होती हैं, या फिर रिड्यूस नाइट्रोजन अपटेक की वजह से डोरमेंसी का पीरियड चल रहा होता है प्लांट के ऊपर। प्लांट जो है वो डोरमेंट होता है उस टाइम पीरियड। लो टेम्परेचर, ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, विंटर सीजन, ये इसकी रीजन होती है। अब जितने भी ये सारी डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स हैं इसके यूनिवर्सल सोल्यूशन क्या है जो दुनिया में इस्तेमाल हो रहा होता है, दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट है कि एक यूनिवर्सल फर्टिलाइजर मिक्स बना लिया जाए, यानी कि आप ये देखें, ये इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाली जा रहे हैं ना, यानी ये डिफरेंट उस हिसाब से कि किसकी न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी ज़्यादा है, वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वाले फर्टिलाइजर्स को आपस में मिक्स करके तो फर्टिलाइजर मिक्स बना दिया जाए, या एक वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, कंपोस्ट जिसमें तकरीबन सारे के सारे